मालिक बताते हैं कि जब हमें याद ही नहीं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, तो फिर विकास की संभावना ही नहीं है। पैदा होना, बड़ा होना, कमाना, शादी करना, बच्चे करना, ये तो सभी अपने आप कर ही रहे हैं, लेकिन इससे अलग क्या है, वो हम कर रहे हैं या नहीं। जीवन तो सभी जी रहे हैं, मनुष्य भी पशु भी। दोनों में सिर्फ चेतना के स्तर का अंतर है। इस दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा मनुष्य विकसित दिमाग के साथ मौजूद है, फिर भी धरती पर मनुष्यों का जीवन खतरों से भरा हुआ है, एक अशांति का वातावरण है। इसको बेहतर सिर्फ आध्यात्मिकता से ही बदला जा सकता है। जिस दिन हर मनुष्य को हर समय ये बोध रहेगा कि मेरा उद्देश्य दिव्य और विकसित होना है, उसी दिन से पृथ्वी स्वर्ग में परिवर्तित होने शुरू हो जाएगी, फिर आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी जो उसको पिछली पीढ़ी देकर जाएगी। स्वीकृति का भाव रखने से हम परिवर्तन और नई संभावनाओं का स्वागत कर पाएंगे, और इसके परिणामस्वरूप हम में निरंतर सुधार होता जाएगा। समझने लायक कुछ जरूरी बातें। 1. जिंदगी खुद को खोजने के बारे में तो है ही, साथ ही जिंदगी खुद को बनाना भी प्रमुख कार्य है। 2. गलतियां करते हुए बिताई गई जिंदगी न केवल अधिक सम्मानजनक है, बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। 3. जो अपने विचार नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। 4. आप चीजों को देखते हैं और कहते हैं, क्यों? लेकिन मैं ऐसी चीजें देखता हूं जो कभी हुई ही नहीं, और मैं कहता हूं, क्यों नहीं? 5. सफलता का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती न करें, इसका मतलब है कि आप एक ही गलती दोबारा न करें। 6. जानवर मेरे दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्तों को नहीं खाता। 7. निराशावादी व्यक्ति वो है जो सोचता है कि हर कोई उतना ही बुरा है जितना वह खुद है। अहमदाबाद में पूज्य दाजी बताते हैं कि खुद से स्पर्धा करो, दूसरों के साथ स्पर्धा में आप हार जाओगे। दूसरों के साथ मत करना, कितनों के साथ करोगे। खुद को देखो, कल क्या था, आज क्या हूँ, कल क्या हो सकता हूँ। स्वयं से स्पर्धा करो कि मैं अच्छा बनता जाऊं। उसमें आनंद भी आएगा, संतुष्टि होगी, और सबसे बड़ी बात की प्रकृति की मदद हमारे लिए उपलब्ध होगी। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आनंदित रहने के लिए ध्यान आवश्यक है। सुनने का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की दुनिया में प्रवेश करना और उसे समझने का इरादा रखना, भले ही हम उसकी बात से सहमत न हों। आध्यात्मिकता क्या है? इस संस्कृत शब्द की उत्पत्ति आदि आत्मा से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा, अर्थात अपने अस्तित्व के केंद्र या मूल की ओर बढ़ना। ध्यान एक ऐसी गहरी निद्रा है जो हमें सांसारिक निद्रा से जगाकर परम शाश्वत सत्य तक ले जाती है। हम सभी को मनमुटावों से ऊपर उठकर अपने मतभेदों को स्वीकार करना शुरू कर देना होगा, और इसी प्रकार हम अपने आदर भाव को दर्शाते हैं। मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। यह संसार विविधताओं से भरा है। एक बार विचार करके देखिए कि यदि इस संसार में सभी चीजें केवल एक ही रंग की होती तो ये संसार कैसा लगता। हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल विविधता में ही सुंदरता है। याद रखें, आप बहुत विशेष हैं, आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। Yes, it is true that we know our strengths and weaknesses very well, so let's act aptly to play our roles genuinely. जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो वह सही गलत में भेद करना भूल जाता है, क्योंकि अहंकार दृष्टि को धुंधला कर देता है। विनम्रता से आप हर किसी से सम्मान पाएंगे, इसलिए विनम्र बनो,
और अहंकार को त्याग दो। अहंकार आध्यात्मिकता के लिए जहर से भी खतरनाक है। प्रेम एक साधना है, कर पाए तो भक्ति, समझ पाए तो शक्ति, उसमें डूब गए तो मुक्ति। प्रेम वो भक्ति है जो एक आत्मा दूसरी आत्मा को पवित्र कर देती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। फिर मालिक बताते हैं कि प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहाँ लग जाए वही रब नजर आता है। जब आप अधिक से अधिक प्यार करते जाते हैं तब आप प्यार खोते नहीं, बल्कि आपको केवल अधिक से अधिक प्यार मिलता है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता है। चारी जी महाराज ने 2003 में सच्ची आध्यात्मिक सेवा के बारे में कहा था कि हम इस दुनिया के लोग हैं, हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया में खुद के प्रति और हमारे साथ इस दुनिया में दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक सेवा का विचार केवल गुरु से प्राप्त करना और फिर उसे अपने पास रखना नहीं है, बल्कि उसे फैलाना भी है, एक दीपक की तरह जिसे प्रकाश देना ही चाहिए। जो दीपक रोशनी न दे वह दीपक नहीं है। भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे, अन्यथा आप जीवन भर भटकाव और असंतुष्टि महसूस करते रहेंगे। इसलिए हर जीव को हृदय आधारित ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति मतलब ईश्वर से जुड़ सकें जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। खुद में ढूंढोगे तो खुदा व परमात्मा मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो जुदा व भटकाव मिलेगा। मन को ध्यानपूर्वक हृदय आधारित ध्यान करने के अभ्यास से बिना किसी मनोकामना के भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। माया सगी ना तन सगो सगो, ना ये संसार, कहे कबीर जीव का सगा है सिरजनहार। माया अर्थात धन संपत्ति और रिश्ते नाते स्थायी नहीं है। शरीर जिसे कि हम अपना समझते हैं वह भी एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है, और रही बात दुनिया की तो ये किसी की सगी नहीं, ये तो मतलब की है। हमारा सगा तो केवल परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु रूप में प्रकट होकर हमारा मार्गदर्शन करता है परमात्मा तक पहुँचने के लिए। परमात्मा को केवल सिर्फ और सिर्फ ध्यान साधना से ही महसूस किया जा सकता है। तुम्हें जितनी बार क्रोध आए उतनी बार आसपास खाली पड़ी जमीन में एक गड्ढा खोदना और उस गड्ढे में बो देना एक बीज। जीवन जितनी बार रुलाए तुम्हें उतनी बार सींचना उन्हें। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ एक दिन वो सारे बीज तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण बनेंगे। अमेरिका में मालिक ने ये भी बताया था कि ईश्वर जिसका भी सर्वनाश करने का विचार बनाते हैं वे पहले उस व्यक्ति को गुस्सा दिलवाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। संबंध जो है ये पेड़ की छाया की तरह है, जहाँ पेड़ की छाया अच्छी होती है वहाँ इंसान को आराम मिलता है। यही हाल रिश्तों का भी है, जहाँ मान सम्मान और इंसानियत होती है वहीं रिश्ते टिकते हैं और स्वीकार्यता आपको मुक्त करती है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ से मैं वही हूँ
जो मुझे होना चाहिए तक की यात्रा स्वयं को स्वीकार करने से शुरू होती है। बाबूजी महाराज के लेख में उन्होंने ये भी बताया है कि आगे ये चीज़ भी आ जाती है कि जाहिरा पूजा होती ही नहीं, बल्कि कोशिश करने से जी घबराने लगता है और फिर यह ज़रूरी ही नहीं कि तमाम उम्र कोई पूजा करता रहे। अभ्यास को तो ऐसा समझना चाहिए जैसे एक चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को व्यवस्थित रूप में लाती है। जब यह चीज़ सुव्यवस्थित रूप में आ गई और उसका कार्य ठीक होने लगा तो इससे ज़्यादा साधन का कोई ताल्लुक संबंध नहीं। जिस ध्येय के लिए पूजा की जाती है उसकी प्राप्ति के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु इस बात को शिक्षक तय या कहे कि निश्चित करता है, अपने आप तय नहीं कर लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि ईश्वर की पूजा दो तरह के लोग नहीं करते, एक तो मानवता से गिरे हुए लोग और दूसरे जो अपने से काफी ऊंचे उठ चुके हैं। ईश्वर की पूजा दो तरह के लोग नहीं करते, एक तो मानवता से गिरे हुए लोग और दूसरे जो अपने से काफी ऊंचे उठ चुके हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना चाहिए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सीक ब्लेसिंग्स वर्थ टू लिव लाइफ। इंसान के गुरूर की हैसियत बस इतनी सी है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है ना आखिरी बार। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा, क्योंकि वही सब कुछ है, एवरीथिंग। सभी के लिए निस्वार्थ भाव से अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। भगवान आपका आपकी कल्पना से कई गुना अच्छा करता है। इस संसार में निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। In every field of life, selflessness in love or dedication count a lot in our lives for long-lasting connection. बाबूजी ने ये भी बताया था कि जब आप किसी भी तरह स्वरूप का ध्यान न कर सके, तो आप सिर्फ यह मान लीजिए कि स्वरूप आपके सामने है। यदि हर सत्संगी को मिशन अपना लगे तो जिन कठिनाइयों का मिशन अभी सामना कर रहा है वे खत्म हो सकती हैं। जब हमें अपने बच्चे अपने खुद के लगते हैं तब हम उनके आराम के लिए कोई भी कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते हैं। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग क्षमा करते हैं, बुद्धिमान लोग इग्नोर करते हैं। जैसा कि लाला जी ने भी बताया था कि ईश्वर ने स्वयं को तुम्हारे हृदय में छिपा रखा है और तुम्हें प्रकट कर दिया है। अपने को छिपाओ और ईश्वर को प्रकट करो, यही वास्तविक साधना है। इसलिए गर्भावस्था में सर्वप्रथम हमारे हृदय का निर्माण होता है, बाकी अंग बाद में बनना शुरू होते हैं, क्योंकि परमात्मा पहले रहने के लिए अपना घर बनाता है, फिर पूरी सृष्टि का निर्माण करता है। इसीलिए अपने दिल की आवाज को ईश्वरीय आवाज कहा जाता है।